28 मई को देश को नई संसद मिल जाएगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 25 पार्टियां इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगी। 20 पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उनको परेशानी है कि आखिर नरेंद्र मोदी ये उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, तो वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही हैं। जाहिर सी बात है, अब इसमें अरविंद केजरीवाल तो शामिल ही होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही राष्ट्रपति के लिए, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बेहद खतरनाक है, अपमानजनक है और विभाजनकारी है, शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर एलजी जो संवैधानिक पद पर हैं, उनके लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा इससे पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कभी नहीं की। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो सब भूल जाते हैं। क्यों मैं कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल की भाषा खतरनाक है, विभाजनकारी है, यह आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को आगे सुनने से पहले। अरविंद केजरीवाल ने 28 तारीख को होने वाले समारोह का जो संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन का कार्यक्रम है, उसका बहिष्कार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी नई संसद का उद्घाटन आखिर राष्ट्रपति के हाथों से क्यों नहीं करवा रहे। अब यहाँ तक तो ठीक था, अब उनको अगर लगता है तो वो अपनी बात कह रहे हैं, इसमें कोई ऐतराज भी नहीं। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 3 बड़े इवेंट्स का जिक्र किया। कहा इनमें पीएम ने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। उन्होंने इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी जिक्र किया और जो अभी हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका जिक्र भी किया। ये 3 कौन कौन से इवेंट हैं, ये आपको बताती हूँ। केजरीवाल जी ने कहा राम मंदिर के शिलान्यास में पूर्व राष्ट्रपति जो उस समय राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको नहीं बुलाया गया। फिर उन्होंने कहा कि जब नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ था, उस वक्त भी रामनाथ कोविंद ही राष्ट्रपति थे, उस वक्त भी उन्हें नहीं बुलाया गया। और अभी जब नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, तो उसमें मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पीएम नहीं इस संसद भवन का उद्घाटन करवा रहे हैं। यहां तक भी बात ठीक थी, चलिए। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा वो बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत खतरनाक भाषा है। वो कह रहे हैं देश का SC/ST समाज पूछ रहा है क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसीलिए हमें नहीं बुलाते। सोचिए, वो एक तरफ देश की राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की। मतलब ये विभेद वो बता रहे हैं कि टॉप लेवल पर इस देश के है, जहां पर SC/ST को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। कितनी खतरनाक बात कर रहे हैं वो, क्या संदेश देना चाहते हैं वो, देश को बांटना चाहते हैं वो, जातिगत विभेद पैदा करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन भूल गए इन सबके बीच कि रामनाथ कोविंद हो या हमारी जो अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, दोनों को सर्वोच्च पद पर भेजने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उन्होंने ही दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग से आने वाले दोनों, रामनाथ कोविंद हो या द्रौपदी मुर्मू हो, दोनों को राष्ट्रपति बनवाया। और जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने खड़ा किया था, तब यही अरविंद केजरीवाल उनका विरोध कर रहे थे। तब ये यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे थे। यशवंत सिन्हा को विपक्ष का उम्मीदवार बनाकर उनका समर्थन किया। तब याद नहीं आया कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, पिछड़े समाज से आती हैं। तब याद नहीं आया कि वो महिला हैं और एक आदिवासी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर एक आदिवासी महिला जो वाकई बहुत काबिल है, जिसने बहुत काम किया अपने जीवन में, वो इसलिए नहीं वहां जा रही थी क्योंकि वो आदिवासी हैं, वो वाकई डिजर्व करती थी, वो अगर वहां जा रही हैं, तो क्या ये नहीं सोचना चाहिए था उस वक्त इन पार्टियों को कि समर्थन करें ताकि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो सके। लेकिन उस समय ये इनको याद नहीं आया। अब जब इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, तब ये किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ओछी राजनीति के लिए। केजरीवाल जी राष्ट्रपति का भी अपमान कर सकते हैं, उनको इससे भी कोई गुरेज नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब जब नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, नरेंद्र मोदी पर वार करना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस्तेमाल कर रहे हैं, राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी इस घटिया राजनीति में वो राष्ट्रपति पद जैसे सम्मानित देश के सर्वोच्च पद को भी घसीट रहे हैं। जिस तरह की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो खतरनाक है। कह रहे हैं कि SC ST समाज कह रहा है कि हमें अशुभ माना जाता है, इसीलिए हमें नहीं बुलाते। क्या वाकई ये संभव है? एक व्यक्ति जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, उसे आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या महिला और पुरुष के आधार पर कैसे विभेद करने की बात कर सकते हैं? ये कर भी कैसे सकते हैं आप? वो किस पद पर आसीन है, ये सोचिए आप। वो देश के प्रथम नागरिक हैं, सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, और आप ये बातें करके उस पद की गरिमा को कम कर रहे हैं, उस पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। वैसे भी देश का संविधान हमारे हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, पुरुष हो, महिला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति को आप जाति में और महिला पुरुष में कैसे बांट सकते हैं केजरीवाल जी? मेरा आपसे ये सवाल है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, आपको याद होगा, जो दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, कौन है ये LG, कहां से आया है ये LG, दिल्ली का मालिक नहीं है ये LG, हम हैं दिल्ली के मालिक। वो शब्द आपको याद होंगे, वो पूरा मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। किस भाषा, किस तरीके से बोला था, किस एरोगेंस से बोला था, कितनी बदतमीजी से बोला था। किसी मुख्यमंत्री ने इतनी बदतमीजी से कभी भी राज्यपाल के लिए, किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए नहीं बोला होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी, शायद आपको ये पता नहीं है कि देश में जो स्थान राष्ट्रपति का है, राज्य में वही राज्यपाल का है, दिल्ली में LG का है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, दिल्ली के प्रथम नागरिक LG हैं। लेकिन आपने जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया था विधानसभा में खड़े होकर, तो क्या आपने संवैधानिक पद की गरिमा रखी थी? इसीलिए आप तो कम से कम ये बातें नहीं कहिए, आपके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सफेद झूठ लगता है, कोरा ढकोसला लगता है। अरविंद केजरीवाल जी अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की भी निंदा कर सकते हैं, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें इस बारे में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसको अपमानित कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कह लीजिए कि ये बात सिर्फ संसद भवन के उद्घाटन की नहीं है। उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या राष्ट्रपति को करना चाहिए, ये नहीं है। बात है 2024 की। 2024 का डर है विपक्ष के मन में, क्योंकि उनको पता है ये जो तस्वीर आ रही है, ये 2024 के लिए एक तुरुप का इक्का साबित होगी। जिस तरह से मंत्रोच्चार के साथ वहां पर सेंगोल सौंपा जाएगा नरेंद्र मोदी के, उसके बाद वो स्थापित किया जाएगा स्पीकर की कुर्सी के बगल में, वो जो तस्वीरें आएंगी, और इसके बाद 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, रामलला विराजमान हो जाएंगे, वहां से भी नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आएंगी कि वो रामलला को विराजमान कर रहे हैं। जो भी वहां पर प्रक्रिया होगी, जो पूजा पाठ होगा, उसमें वो जाहिर सी बात है भाग लेंगे, क्योंकि ये बीजेपी का संकल्प था। और बीजेपी के जब 2 सीटें थी तब भी उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर एक मुद्दा था, और वो पूरा हुआ है, और इतने कम समय में हो रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही संकल्प है। तो ये तस्वीरें दरअसल विपक्ष को, अरविंद केजरीवाल को डरा रही हैं, और 2024 में उनको लगता है कि अगर इसी तरह से तस्वीरें आती रही तो उनके लिए लड़ाई लगभग नामुमकिन हो जाएगी, वो इस लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और समय सीमा के अंदर करते हैं। वो कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। पहले की सरकारें शिलान्यास एक सरकार करती थी, फिर उद्घाटन के लिए दोबारा तिबारा जब आते थे तब उद्घाटन होता था। तो ये सब कुछ देखकर विपक्ष डरा हुआ है, विपक्ष घबराया हुआ है, और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई, अरविंद केजरीवाल उससे बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। तो वो विरोध के लिए किसी भी हद तक विपक्ष पूरा यही कर रहा है कि मोदी विरोध में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि देश विरोध पर उतर आते हैं और इसका फर्क भी नहीं कर पाते। कुछ नेता, खुद कांग्रेस पार्टी के भी ये कह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हमें मोदी विरोध करना चाहिए लेकिन देश विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नेता ये फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं
कि ये मोदी विरोध है या ये देश विरोध है, वो अंधे हो चुके हैं। उनको सबसे ज्यादा परेशानी नरेंद्र मोदी से है और ये नफरत है नरेंद्र मोदी के लिए इनके मन में, क्योंकि जनता का प्यार है नरेंद्र मोदी के लिए। जनता भरोसा जताती है। क्या करेंगे आप? जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। 2024 में एक बार फिर से वो चुनकर आएंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? लोकतंत्र का कम से कम सम्मान करिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जिसे जिताती है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है। और अभी तो नरेंद्र मोदी ही हैं, जब आप लोग बनिएगा तब देखी जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि ये जो नई संसद बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही संकल्प था, उनका विजन था, उनकी दूरदर्शिता थी, 28 महीने में बनकर तैयार हुई है। तो इसका उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही करना चाहिए, जिसके संकल्प से बनी, जिसने शुरुआत की, जिसने सोचा, क्या उसको इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए? सिर्फ नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्ति हैं जिसको नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए। ये मैं पूरे तौर पर मानती हूं। आप लोग वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।